क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मसलु अहली बैती कमसल सफ़ीनति नूह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक व सल्लिम अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। निहायत वाजिबुल इहतराम काबिल सदहा तकरीम व एहतिशाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवुरदा आगोश विलायत किबला पीर सैयद मोहम्मद लुत्फ़ुल्लाह शाह साहिब मुद्दज़िल्लाहुल आली जुमला उलमाए ज़ी एहतिशाम उशाकान मुस्तफ़ा गुलामान मुस्तफ़ा मुहिब्बान अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा मर्तबा एहसान अज़ीम है जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास के साथ आज की इस बाबरकत महफ़िल ज़िक्र इमाम आली मुकाम में हाज़िर हैं। दुआ कीजिए रब्बे कायनात हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मोहतरम कारी मोहम्मद अरशद साहब, उनके जुमला मुआविनीन, उनकी टीम, माहर उमर दराज साहब और जुमला जितने भी रुफ़ाका है, अल्लाह पाक सब की काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रात के इस पहर और फिर किबला मुफ्ती शौकत सियालवी साहब के खिताब के बाद खिताब होना यकीनन सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होता है। एक बंदा इल्म का समंदर हो और उसके बाद एक कतरे की क्या औकात होती है, लेकिन चंद बातें जो मुझे टाइम दिया उससे भी कम टाइम मैं लूँगा, यानी आधा घंटा मुझे हुक्म दिया, लेकिन उम्मीद है कि मैं 15-20 मिनट के अंदर बात मुकम्मल कर दूंगा। एक तसव्वुर आपको देना है और तसव्वुर ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यानी अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है, ए बंदे अगर तू अपने रब की मदद करेगा तो अल्लाह तेरी मदद करेगा। यह आयत करीमा जब बंदा पढ़ता है तो जहन में सवाल पैदा होता है कि मैं बंदा होकर अल्लाह की मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं बंदा होकर अल्लाह का मददगार कैसे बन सकता हूँ, मैं बंदा होकर अल्लाह का नासिर व नसीर कैसे बन सकता हूँ। अहले इल्म कहते इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम से मुराद है जो बंदा अल्लाह के दीन की मदद करता है वो अल्लाह की मदद करता है। नुसरत दीन इलाहिया को नुसरत इलाहिया कहा जाता है। जो बंदा खुदा के दीन के लिए कदम बढ़ाता है, जो बंदा अल्लाह के दीन की हिमायत करता है और जो बंदा अल्लाह के दीन के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करता है, वो अल्लाह ताला उसे एजाज़ ही अता करता है। ऐ मेरे बंदे, अगर तूने मेरे दीन की मदद की है तो मैं कायनात को खबर दूंगा कि तूने मेरी मदद फरमाई है। अब यहां याद रखिए, एक रुबाई बड़ी मारूफ है और वो रुबाई ख्वाजा अजमेर की है। 4 लाइनें उसकी। आप फरमाते शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदात नदात दस्त दरदस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। 4 लाइनें हैं इस पूरी रुबाई में। 4 लाइनों में इमाम हुसैन का नाम 5 मरतबा आता है। अब पहली लाइन पे गौर करें, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, 2 बार इमाम आली मुकाम का नाम आया। दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, फिर 2 बार नाम आता है। लेकिन जब तीसरी लाइन आती है ना, गौर कीजिए आप क्या फरमाते हैं, सरदाद
न दस्त यजीद, पूरी लाइन में एक नाम आया है और दूसरा नाम नहीं आया। इस लाइन पे गौर करेंगे तो यजीद का नाम आया है, हुसैन का नाम नहीं आया। आगे फिर फरमाते हैं हक्का के बिना इला इला अस्तु हुसैन, 3 लाइनों में नाम आया, चौथी में क्यों नहीं आया? मेरे ख्वाजा का मिजाज क्या है, आपकी मंशा क्या थी, आपकी मुराद क्या थी? आप फरमाते हैं मेरा मकसद ये था जिस लाइन में यजीद का नाम आए उस लाइन में हुसैन का नाम ना आए। पैगाम मोहब्बत क्या दिया, पैगाम अदब क्या दिया। रात मेरी गुफ्तगू थी रजाना में, मैंने एक लफ्ज पे बात की थी, दीन अस्तु हुसैन। हुसैन को दीन क्यों कहते हैं, यानी मुकम्मल दीन हुसैन को क्यों कहा जाता है, वो रात गुफ्तगू थी। अब अगला लफ्ज है दीन पना अस्त हुसैन। हुसैन सिर्फ दीन नहीं है, हुसैन दीन को पना देने वाला। जिसकी चादर के नीचे दीन आ जाए, जिसके साहिबान के अंदर दीन आ जाए, जिसकी हिफाजत में दीन आ जाए, जिसकी नुसरत में दीन आ जाए, उस नासिर को, उस मुहाफिज को इमाम हुसैन कहा जाता है। अल्लाह फरमाते अगर तुम मदद करोगे दीन की तो तुम्हारा वो मदद करना खुदा का मदद करना बन जाएगा। और दूसरी तरफ मेरे करीम आका फरमाते, मेरे नबी ने फरमाया मेरी आल की जो मोहब्बत है, इन्ना मसाला, आका फरमाते हैं मेरे पाक नबी फरमाते मसालो अहले बैती का मसाले सफीनत नू, जो मेरी आल के साथ मोहब्बत करता है वो यूं समझ ले मैं नूह की कश्ती में आ गया हूँ, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुसाफिर बन गया हूँ। कश्ती नूह क्या थी, तूफान आते रहे मगर कश्ती वाले महफूज रहे, तूफान आते रहे कश्ती वाले बच गए, तूफान आते रहे कश्ती वालों का नुकसान ना हुआ। अल्लाह पाक फरमाना चाहता है अपने हबीब के जरिए कि लोग अगर तुम चाहते हो तुम भी कश्ती नूह के मुसाफिर बन जाओ, तुम चाहते हो तुम्हें अमान मिल जाए, तुम चाहते हो तुम महफूज हो जाओ, तुम चाहते हो तुम साहिबान में आ जाओ, तुम चाहते हो आसरा मिल जाए, एक ही हाल है, आले मोहम्मद का दामन तुम थाम लोगे अल्लाह तुम्हें अमान नसीब फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें अमान नसीब करेगा। नुसरते दीन का नाम क्या है? फिर देखिएगा जब कोई बंदा दीन की मदद करता है, इस पे कुरान मजीद की दलील है। एक दलील ये है हज़रत अल्लाह पाक फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो कूनू अंसार अल्लाह, अल्लाह के मददगार बन जाओ, अल्लाह के मदद करने वाले बन जाओ। यानी अल्लाह का मददगार कौन होता है? जो अल्लाह के दीन की मदद करता है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम एक दुआ करते थे रब्बी हबली मिन लदुनका सुल्तान नसीरा, एक मुकाम पे फरमाया वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तान नसीरा, मौला मुझे अपनी बारगाह से एक मददगार अता फरमा दे। इसका मतलब यह हुआ कौन मददगार था जिसको हुजूर अल्लाह से मांग रहे थे। कहने का मकसद ये है कुछ वो लोग होते हैं जो मददगार बन के आते हैं और अल्लाह के दीन की मदद करते हैं, करते दीन की मदद है, खुदा उनको अपना नासिर कहता है और फरमाता है ये बंदा मेरी मदद कर रहा। फिर देखिएगा जब हम मदद की बात करते हैं तो एक होता है इनफरादी मदद करने वाला, एक इज्तिमाई। जितने भी अहबाब पढ़े लिखे बैठे आप जानते हैं जब हुजूर माइग्रेट करके हिजरत करके मदीना पाक इंटर हुए तशरीफ लाते हैं, उस वक्त 2 तरह के सहाबा थे, एक वो जिनको मुहाजिरीन कहा जाता है और दूसरे कौन थे जिनको अंसार कहते हैं। अहले इल्म बैठे, उलमा बैठे, अंसार का माना क्या है? मदद करने वाले। वो सहाबी जो अंसार थे, अंसार कौन है? जो मदद करने वाले। किसकी मदद की? ज़ाते मोहम्मद की। किसकी मदद की? दीने मोहम्मद की। किसकी मदद की? दीने खुदा की। इसका मतलब यह हुआ अगर सहाबा कराम मददगार बन सकते तो बता नुसरत हुसैन का मुकाम का आलम क्या होगा, नुसरत आले मोहम्मद की शान का आलम क्या होगा, रसूल के खून की नुसरत का आलम क्या होगा। एक बंदा अगर हो तब भी मददगार। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मेरे मालिक अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बे उमर इब्न अल खत्ताब, मौला उमर के जरिए हमारी मदद फरमा।
उमर के जरिए इस्लाम की मदद फरमा, उमर के जरिए इस्लाम की मदद फरमा। बंदा तनहा हो तब भी मददगार होता है, बंदा जमात में हो तब भी मददगार होता है। एक सहाबी है वो भी दीन खुदा का मददगार, और कुल सहाबा हो वो भी दीन के मददगार। कहने का मकसद ये है, इधर एक हो तब भी मददगार होता है, और सब हो तब भी मददगार। ये शान असहाबे मोहम्मद की है, तो आले मोहम्मद की शान का आलम क्या होगा। मददगार किसको कहते हैं? देखिएगा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये कुरान की आयत है, जब मुबाहले का मैदान आया, ईसाइयों का वफद सामने आ गया, और ईसाइयों का वफद मुबाहले के लिए आया। पहले मुबाहसा था, तकरार थी, दलाइल लेके आए कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। दुनिया में 4 पैदाशें नेचुरल है, गैर फितरी पैदाशें। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के, वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। मेरे पाक नबी ने फरमाया तुम्हारे पास दलील क्या है? कहने लगा बगैर बाप के पैदा हुए इसलिए अल्लाह के बेटे हैं। आका ने फरमाया अच्छा, अगर बगैर बाप के पैदा होकर ईसा अल्लाह के बेटे बन सकते हैं तो बताओ आदम के बारे में क्या ख्याल है? उनकी तो अम्मा भी ना थी, उनका तो बाबा भी ना था। जब लाजवाब हो गए, अब कुरान कहता है ए हबीब इनके सामने चलती फिरती दलील लेके आओ। फकुल तालो नदु वबनाना वबनाकुम वनिसाना वनिसाकुम वनफुसना वनफुसकुम। मैदान में 5 नासर आए थे। एक मददगार को ज़ाते मोहम्मद कहते हैं, दूसरे मददगार को ज़ाते हैदर कहा जाता है, तीसरी मददगार को ज़ाते बतूल कहा जाता है, चौथे मददगार को हसन कहते हैं, 5वें को हुसैन कहा जाता है। मैदान मुबाहला में जो 5 हस्तियां अल्लाह के दीन की मदद करने के लिए मैदान में आती हैं, उन्हें आले मोहम्मद कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। 5 हो तब भी मदद करते हैं, तन्हा हो तब भी मदद करते हैं। पूछो खैबर के मैदान में, मिस्टर गिब्बन ऑथर है जर्मन का, ऑथेंटिक शख्सियत है, वो क्या लिखता है? कहता मुसलमान तो ये कहता है अली ने खैबर तोड़ा है। एक अंग्रेज क्या लिखता है? उसने कहा मैं कहता हूं अली ने खैबर नहीं तोड़ा। वो कहता है मैं कहता हूं अली ने खैबर नहीं तोड़ा, बल्कि जब अली के नबी ने अली का नाम लिया होगा खैबर खुद ब खुद टूट गया होगा। एक गैर कह रहा है, नॉन मुस्लिम कह रहा है, एक अंग्रेज कहता है, जर्मन का ऑथर कहता है, एक तन्हा बंदा है। मेरे पाक नबी ने क्या फरमाया? मदद कैसे होती? फरमाया खैबर इतना दिन किला खैबर फतह नहीं हो रहा। हदीस बुखारी, आका अलैहिस्सलाम फरमाते ला ओतियन रायत गदन रजुलन, कल मैं झंडा उस बंदे को दूंगा। कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा, और उस शख्स का कमाल क्या है कि वो अल्लाह का महबूब है, अल्लाह उसका महबूब है, वो रसूल का महबूब है, रसूल उसका महबूब है। सहाबा कहते हम इंतजार कर रहे थे कौन बख्तों वाला है, कौन मुकद्दर का सिकंदर है। सहाबा कहते अगला दिन हुआ, हुजूर ने पहला ऑर्डर किया ऐन अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब किधर है? आंखें दुख रही थी हुजूर की बारगाह में, हुजूर ने लुआबे दहन डाला, आंखें ठीक हो जाती हैं। अली ने झंडा थामा, और फिर क्या हुआ? जिधर जिधर अली जा रहा है, जिधर जिधर अली जा रहा है, बातिल लड़ता रहा है। एक बंदा है, एक बंदा है, मगर मददगार दीने मोहम्मदी की कर रहा, मददगार दीने मोहम्मदी का बन के आया है। कहने का मकसद है बंदा अकेला हो तब भी मददगार होता है, बंदा जमात में हो तब भी मददगार होता है। और आओ मैं बताता हूं कि एक बंदा मददगार कैसे होता है। कुछ इमदादें वो होती हैं, कुछ नुसरतें वो होती हैं। मेरे पाक हुसैन ने जो मदद की है दीन की, उसकी 2-3 झलक दिखाता हूं। इधर मेरे आका ने इमाम हुसैन को मैदान मुबाहला में लेके आए ताकि हुसैन मैदान में जाके नुसरत दीन मोहम्मद करे। उधर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम आली मुकाम को कमाल अता किया, और कमाल क्या दिया? मेरे नबी ने हुसैन को कंधों की सवारी करवाई,
और हुसैन को कंधों की सवारी करवा के बता दिया, हुसैन आज मैंने तुझे ऊंचा किया है और कल तूने मेरे दीन का झंडा ऊंचा करना है। करबल के मैदान में दीने मोहम्मदी के नासिर का नाम हुसैन है। हुसैन दीन के साथ कितना गहरा ताल्लुक था। अगर कोई पूछे कि दीन क्या है और हुसैन क्या है, दो बातें अर्ज करके बात खत्म करना चाहता हूं। बात तमाम जितने भी अहबाब बैठे कुल वजूद को कान बना लें। आपसे कोई पूछे दीन क्या है, हुसैन क्या है, दीन मुस्तफा के कानून का नाम है। मैंने क्या कहा जी? दीन मुस्तफा के, दीन मोहम्मद के कानून का नाम है और हुसैन मोहम्मद के खून का नाम। दीन और हुसैन का रब्त क्या है? दीन क्या है और हुसैन क्या है? दीन मुस्तफा की सीरत का नाम है, दीन मुस्तफा की सीरत का नाम है और हुसैन मेरे पाक नबी की सूरत का नाम है। दीन क्या है? दीन मेरे पाक नबी के अफआल का नाम है, हुसैन मेरे मोहम्मद के जमाल का नाम है। दीन मेरे नबी के, दीन मेरे नबी की तकरीर का नाम है और हुसैन मेरे मोहम्मद की तस्वीर का नाम है। दीन और हुसैन कितना गहरा ताल्लुक। मेरे इमाम आली मुकाम ने दीन का झंडा बुलंद किया और आखिरी पैगाम, बातें बड़ी थी। एक शख्स गुजरा है तारीख में, उसका नाम था रुस्तम पहलवान। हिस्ट्री पढ़ने वाले जानते हैं। उसका जो बेटा था उसका नाम था सोहराब। अब ये बात भी एक अंग्रेज ने लिखी है, ये देखिए कमाल है बातें हमारी। उसने लिखा नो बॉडी कैन नॉट बी कंपेयर विद रुस्तम एंड हुसैन। उसने कहा कोई शख्स दुनिया में इमाम हुसैन के साथ रुस्तम को कंपेयर नहीं कर सकता, मवाजना नहीं कर सकता। कहां हुसैन का मुकाम और कहां रुस्तम। अब अंग्रेज लिखता क्या, क्या रुस्तम था कौन? ये खास जो बुजुर्ग बैठे उनके लिए खास तौर पे रुस्तम पहलवान था और बड़ा नाम था। ईरान के साथ इसका ताल्लुक था और इसका बैकग्राउंड जो था वो ईरान था। रुस्तम पहलवान था, इसके बेटे का नाम था सोहराब। जब रुस्तम के यहाँ बच्चा पैदा होने लगा, औलाद होने लगी, तो रुस्तम पर दुश्मन ने हमला कर दिया। रुस्तम घर से दूर चला गया, छुप गया। घर वाली को कहा कि जब पुत्र पैदा हो जाए ना, उसको संभालना है, अच्छे तरीके से तरबियत करनी है, माँ बन के संभालना है। और अगर कभी ऐसा मौका हो कि पुत्र मेरे सामने आ जाए तो उसके गले में निशानी डाल देना ताकि अपने पुत्र की पहचान करना। वक्त गुजरता गया, अब इधर रुस्तम उधर सोहराब भी जवान हो गया। जब जवान हुआ ना, अब सोहराब निकलता बाहर। निकलते निकलते एक मुल्क में गया। दो ममालिक के दरमियान जब जंग हुई ना, इत्तेफाक क्या हुआ, एक मुल्क की तरफ से बाप लड़ रहा था और दूसरी मुल्क की तरफ से पुत्र लड़ रहा था। अब बाबे को पुत्र की खबर ना थी, पुत्र को बाप की खबर ना थी। अब देखिए मिस्टर गिब लिखता क्या है, अंग्रेज का लिखता है, कहता जब दोनों बाप बेटा आमने सामने हुए, लड़ाई शुरू हो गई। एक खंजर बाप के हाथ में है, एक खंजर बेटे के हाथ में है। बाप का नाम रुस्तम था, बेटे का नाम सोहराब था। लड़ाई होती रही, कभी इधर दाव लगता, कभी उधर दाव लगता, कभी ये वार से बच जाता, कभी वो वार से बच जाता, फिर बाबा बाबा होता है। बाप ने वार किया पुत्र सोहराब को। सोहराब के जब वार लगता है ना, सोहराब की पसली पे खंजर लगता है, सोहराब गिर जाता है और गिरते गिरते कहता है काश आज मेरा बाबा होता। सामने कौन लड़ रहा था जी? खुद बाप लड़ रहा था। बेटा कहता काश आज मेरा बाबा होता, काश मेरा बाप होता, तुझे बताता बदला किसे कहते हैं, इंतकाम किसे कहते हैं। उसने कहा जा बाप को लेके आ, बता बाप का नाम क्या है। सोहराब ने कहा मेरे बाबा को रुस्तम कहा जाता है, मेरे बाप को रुस्तम कहते। इतनी बात हुई, रुस्तम कांप गया। पहलवान था मगर लर्जातारी हो गया, पहलवान था, हिम्मत जवाब दे गई। उसने कहा फिर बता क्या नाम है बाबा का रुस्तम है। अच्छा तुझे तेरे पास क्या निशानी है? कि तू रुस्तम का पुत्र है। उसने बटन खोले और वो जो माँ ने निशानी डाली थी ना वो दिखाई। जब निशानी डाली दिखाई ना, अब मिस्टर गिब कहता है जो ही बाबे ने पुत्र की निशानी देखी ना, रुस्तम गिर जाता है। फिर कभी उठा ना था, हिम्मत जवाब देगी। आगे मिस्टर गिब क्या लिखता है, कहता वाह हुसैन वाह,
वाह हुसैन वाह। इधर एक पुत्र जख्मी हुआ और पहलवान जवाब दे गया, हुसैन तेरे सबर पर कुर्बान जाऊं, हुसैन तेरी इस्तिकामत पे कुर्बान जाऊं। असगर दे दिया, अकबर दे दिया, औन दे दिया, मोहम्मद दे दिया, 72 दे के भी जो कहे मौला जैसे तू राजी है वैसे हुसैन, ये हुसैन है, इसे मुकाम हुसैन कहा जाता है। कहने का मकसद ये दोस्तान मोहतरम, आज के दौर में आओ उस जात से मोहब्बत करें जिसने दीन पर पहरा दिया है, उस जात से मोहब्बत करें जिसने दीन को बचाया है, उस जात से मोहब्बत करें जिसने दीन पर साहिबान का काम किया है। ऊपर हुसैन है, नीचे दीन है और दीन महफूज था, दीन मामून था। हुसैन क़यामत तक के लिए शुक्रिया अदा करता रहेगा, दीन हुसैन क़यामत तक के लिए हुसैन का शुक्रिया अदा करता रहेगा और हुसैन नाना का शुक्रिया अदा करता रहेगा। नाना जान आपने मुझे बुलंद किया और दीन शुक्रिया अदा करता रहेगा, हुसैन तूने मुझे बुलंद कर दिया। क़यामत तक जब भी दीन की बुलंदी को देखेंगे तो बुनियादों में हुसैन मिलेगा। देखिए ना, ये भी दरख्त लगे हुए हैं, इनको पानी लगा है और पानी लग के फिर ये सायेदार बन गए। लेकिन कभी सोचा है जो इस्लाम का दरख्त है जिसका साया फैला हुआ है, इसको पानी किसका लगा हुआ है? कौन सा पानी लगा? का नहीं, पानी नहीं लगा, इसको खून लगा हुआ है। ऐ इस्लाम के दरख्त बता तेरी बुनियादों में खून किसका है? का बड़ों का भी है और छोटों का भी है, कबीर का भी है, सगीर का भी है। इस्लाम की बुनियाद में हुसैन का भी खून है और हुसैन के 6 महीने के बच्चे का भी खून है। आओ अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमेशा आले मोहम्मद की मोहब्बत में हमें मगन रखे और इसी मोहब्बत को हमारा अल्लाह ताला इज़ाद बनाए रखे। मैं बारे दीगर मोहतरम कारी अरशद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हर साल की तरह इस साल भी ज़िक्र हुसैन की महफिल करके हमारे लिए फ़रहतों का सामान और हमारी रूह के ग़िज़ा का सामान कर रहे थे। हमारे दरमियान मुल्क पाकिस्तान के अजीम नात खान मौजूद हैं, अभी इंशाअल्लाह वो नात पढ़ेंगे। आप तमामी अहबाब मोहब्बत के साथ समात कीजिएगा। अल्लाह ताला इनके इल्म में सोज़ में गुदाज में अल्लाह ताला बरकत नसीब फरमाए। ममा अलैया इल्लल बलाग। जी किबला शाह साहब ने आराम फरमाना है तो दुआ फरमाएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह उसी तरह मामूल के मुताबिक ज़रनैन साहब जो इंशाअल्लाह नात